वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पीएम मोदी ने की एनटीपीसी के पतरातू व नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट की ऑनलाइन समीक्षा, बोले केंद्र से मिलेगा सहयोग। पीएम मोदी ने बुधवार को एनटीपीसी के पतरातू और नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट की ऑनलाइन समीक्षा की। इस दौरान पीएम मोदी को झारखंड के मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2024 से पतरातू के निर्माणाधीन 4000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन होने लगेगा। वहीं अक्टूबर 2022 से नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगी। साथ ही दोनों पावर प्लांट के निर्माण में आ रही परेशानियों को दूर करने का निर्देश केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा सचिव एवं एनटीपीसी के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे। एनटीपीसी के अधिकारियों ने भी दोनों परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया। अगली खबर, झारखंड में जल्द शुरू होगा पशु टीका केंद्र, रोजगार के साथ हर साल होगा 1 करोड़ टीके का उत्पादन। राजधानी के कांके में बन रहे पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान की टीका औषधि उत्पादन प्रयोगशाला पशुपालन विभाग की एक अति महत्वपूर्ण योजना है। यहां जानवरों और पक्षियों के लिए टीके का निर्माण होगा। इसे शीघ्र चालू करने के लिए सरकार प्रयासरत है, यह कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। सीएम बुधवार को संस्थान के निर्माणाधीन GMP-GLP स्तर की टीका औषधि उत्पादन प्रयोगशाला का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रयोगशाला की टेस्टिंग यूनिट और क्वालिटी कंट्रोल यूनिट के बन रहे भवन का बारीकी से मुआयना कर संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सिलसिले में वरीय अधिकारियों के साथ जल्द ही बैठक कर पूरी योजना की समीक्षा की जाएगी ताकि यहां से टीका का उत्पादन कार्य प्रारंभ हो सके। अगली खबर, आयरलैंड टीम के लिए भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम घोषित, झारखंड के 3 खिलाड़ियों को मिला मौका। हॉकी इंडिया ने आगामी यूनिफर U23 5 नेशन टूर्नामेंट के लिए 20 सदस्यों की भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। यह टीम 19 जून से 26 जून तक आयरलैंड के डबलिन में आयोजित मैच का हिस्सा होगी। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम नीदरलैंड, आयरलैंड, अमेरिका और यूक्रेन के खिलाफ खेलेगी। 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तीनों खिलाड़ी सिमडेगा जिले की हैं। ये खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेट्टे और दीपिका सोरेंग हैं। ब्यूटी डुंगडुंग पूर्व से ही भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के सदस्य हैं। वहीं सिमडेगा जिले के करतागुड़ी की रहने वाली दीपिका सोरेंग भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में पहली बार चुनी गई है। अगली खबर, मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग, रिजल्ट 26 को। झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। यहां 23 जून को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने इससे संबंधित शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही देश के 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक उपचुनाव का गजट नोटिफिकेशन 30 मई को जारी होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 6 जून है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 7 जून को होगी। प्रत्याशी 9 जून को नाम वापस ले सकेंगे। वहीं वोटिंग 23 जून को होगी। मतों की गिनती 26 जून की होगी और उसी दिन परिणाम भी जारी हो जाएगा। जानकारी हो कि आय से अधिक मामले में सजा मिलने के कारण इस सीट से निर्वाचित बंधु तिर्की की विधायकी रद्द हो गई थी। अगली खबर, 8 जून तक न्यायिक हिरासत में पूजा सिंघल भेजी गई होटवार जेल। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। उनको रांची व्यवहार न्यायालय स्थित ईडी की विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है। ईडी कोर्ट में पेशी से पहले पूजा सिंघल की मेडिकल जांच कराई गई। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने पूजा सिंघल का मेडिकल चेकअप किया। जांच के उपरांत डॉक्टरों ने बताया कि पूजा सिंघल की स्थिति सामान्य है। गौरतलब है कि पूजा सिंघल को 5 दिनों के लिए ईडी ने रिमांड पर लिया था। इस दौरान उनसे पूछताछ की गई है। अगली खबर, प्रेम प्रकाश के रांची, वाराणसी समेत 5 ठिकानों पर ईडी की रेड, कागजात और अन्य सामान जब्त। प्रेम प्रकाश के रांची और बिहार में 5 ठिकानों पर ईडी ने बुधवार को छापेमारी की है। जिन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है उनमें 3 ठिकाने रांची में शामिल हैं और 2 बिहार में। रांची में अरगोड़ा चौक स्थित वसुंधरा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 802, अशोक नगर के फिरायालाल नेक्स्ट के सामने ऑफिस में और हरमो हाउसिंग कॉलोनी स्थित घर में शामिल हैं। इसके अलावा बिहार के सासाराम और यूपी के वाराणसी स्थित ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की।
अगली खबर, भाजपा की ऐतिहासिक आदिवासी महारैली 5 जून को रांची में जेपी नड्डा होंगे शामिल। भाजपा की ऐतिहासिक आदिवासी महारैली आगामी 5 जून को रांची में होगी। रैली को सफल बनाने को लेकर बुधवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में आदिवासी महारैली को लेकर योजना बनाई गई है। बैठक में मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, रांची महानगर एवं ग्रामीण के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि 5 जून को रांची में विशाल आदिवासी महारैली होगी। झारखंड भाजपा के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली है कि इस महारैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुख्य रूप से शामिल होंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे कार्यक्रम की सफलता हेतु अपने अपने गांव पंचायत में बैठक कर अरवा चावल देकर सभी को आमंत्रित करें। अगली खबर, एनआईए ने 10 लाख के इनामी नक्सली से की पूछताछ, मिली कई अहम जानकारी। 10 लाख के इनामी नक्सली बलराम उरांव से एनआईए की पूछताछ जारी है। एनआईए ने बलराम उरांव को 7 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इस दौरान एनआईए को बलराम ने कई अहम जानकारी दी है। बलराम से लेवी वसूली समेत अन्य मामले को लेकर पूछताछ की है। बलराम उरांव भाकपा के शीर्ष कार्यकर्ताओं में से एक है। वह लेवी और अन्य अवैध स्रोतों के माध्यम से भारी धन जुटाता था। वह फरार आरोपी छोटी खेरवार रविंदर गंजू के करीबी है। अगली खबर, स्वयं सहायता समूहों को जल्द मिलेगी 40,000 रुपए की सरकारी मदद, 10 लाख तक का मिलेगा प्रोजेक्ट। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय तौर पर उपलब्ध उत्पादों को बड़े पैमाने पर बाजार उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार की कवायद रंग लाती दिख रही है। केंद्र सरकार की पहल पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत झारखंड के 24 जिलों में टमाटर, मिर्ची से लेकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आम, अचार तक को बाजार मुहैया कराने के लिए प्रयास धरातल पर उतरने वाले हैं। इसके लिए झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन मिशन के माध्यम से 850 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को चयन किया है। इसके अलावा 250 से अधिक समूहों को नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से चयन किया गया है। इन सभी 1100 से अधिक समूहों अब जल्द ही सीड कैपिटल के तौर पर 40,000 रुपए प्रति की दर से दिए जाएंगे। इस राशि से समूह अपने उत्पादों से संबंधित उपकरणों की खरीदारी करने के साथ साथ आगे की कार्य योजना भी तैयार कर सकेंगे। अगली खबर, सरकारी स्कूलों की ऑडिट प्रक्रिया अब 8 जून से होगी शुरू। शिक्षा विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। झारखंड शिक्षा परियोजना ने 20 मई को इंटरनल ऑडिट को लेकर दिशा निर्देश जारी किया था। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की व्यवस्था को देखते हुए राहत दी है। अब 23 से 31 मई तक चलने वाले ऑडिट कार्य के लिए नई तिथि घोषित की गई है। 8 विभिन्न ऑडिट स्थलों की जगह 6 स्थलों की लिस्ट तैयार की गई है। जैसे कि सभी प्रखंडों के विद्यालयों का ऑडिट कार्य बीआरसी रांची सदर, बीआरसी मांडर, बीआरसी अनगढ़ा, बीआरसी बेड़ो व बीआरसी बुंडू में निष्पादित किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में जून से शुरू होगी शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जून से शुरू हो सकेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है। पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं 60,000 शिक्षकों के पद सृजित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में इन पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक नहीं तो पढ़ाई नहीं, शिक्षकों को सब काम से मुक्त किया जाएगा और दूसरा कोई काम नहीं दिया जाएगा। शिक्षक सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे, यह उनका मुख्य काम होगा। इधर राज्य के +2 स्कूलों में इस सत्र से बढ़ेंगे 48,000 सीटें। राज्य के 125 नौ उत्क्रमित +2 स्कूलों में इस सत्र से नामांकन शुरू हो जाएगा। इससे राज्य में इंटरमीडिएट में 48,000 सीटें बढ़ जाएगी। पिछले शैक्षणिक सत्र में इन विद्यालयों को हाई स्कूल से +2 में अपग्रेड करने की सहमति दी गई थी। विद्यालय में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स तीनों संकायों की पढ़ाई होगी। एक संकाय में 128 विद्यार्थियों का नामांकन का प्रावधान है। ऐसे में एक विद्यालय में 384 विद्यार्थियों का नामांकन होगा। 125 विद्यालयों में 48,000 विद्यार्थी का नामांकन होगा। मैट्रिक का रिजल्ट जून अंत तक जारी होने की संभावना है। ऐसे में जुलाई से इन विद्यालयों में नामांकन शुरू होगा। विद्यालय में शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए पद सृजन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। स्कूली शिक्षा एवं सतर्कता विभाग द्वारा पद सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। पद सृजन के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री की सहमति भी मिल गई है। अगली खबर, देश का पहला पावर प्लांट जहां 80% कम पानी से तैयार होगी बिजली, झारखंड में बनकर तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनटीपीसी के जिस
उत्तरी कर्णपुरा पावर प्लांट का शुभारंभ करने वाले हैं। वह देश का पहला ऐसा पावर प्लांट है जो 80% कम पानी की खपत के बावजूद बिजली उत्पादन में पूरी तरह सक्षम है। एनटीपीसी टंडवा के उप महाप्रबंधक धीरज कुमार गुप्ता कहते हैं कि इसकी विशेषता के कारण यह अनूठा है। झारखंड के चतरा जिला में बनाए गए इस पावर प्लांट में 3 यूनिट से 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यहां 3000 आरपीएन पर 72 घंटों तक टरबाइन चलाने की तकनीक विकसित की गई है। इससे झारखंड को 500 मेगावाट बिजली मिलेगी। झारखंड का अंधियारा दूर करने में यह मील का पत्थर साबित होगा। अगली खबर, भारतीय रेलवे की अच्छी पहल, अब यात्रियों को मिलेंगे 15 रुपए में दाल भात और अचार। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रांची रेल मंडल अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों पर जनता मील की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को सस्ती दर पर खाना मिल सकेगा। जनता मील के 2 मेन्यू होंगे। इसके लिए यात्रियों को 15 रुपए देने होंगे। एक मेन्यू में 7 पूड़ी, 150 ग्राम आलू की सब्जी और अचार होगा, जबकि दूसरे मेन्यू में 200 ग्राम भात, 200 ग्राम दाल और अचार होगा। मोबाइल यूनिट की सुविधा के लिए यात्रियों को 5 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, जो यात्री की मांग पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी यात्री को 20 रुपये शुल्क अदा करने होंगे। पहले भी जनता मील की सुविधा दुकानों पर रहती थी, लेकिन कई दुकानदार यह सेवा नहीं दे रहे थे। इस बार रेलवे ने इस नई व्यवस्था का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। अगली खबर, ग्रामीण विकास विभाग के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को नहीं मिल रहा 196% डीए का लाभ, मंत्री के मौखिक आदेश ने फंसाया। ग्रामीण विकास विभाग अपने कार्यों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहता है। इस बार विभाग में 10 सालों से कार्यरत कर्मियों का डीए बढ़ाने का मामला मंत्रालय में सुर्खियों में है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यह है कि डीए बढ़ाने की फाइल वरीय अधिकारियों के टेबल में घूम रही है, जबकि मंत्रिपरिषद की बैठक के फैसले के बाद वित्त विभाग ने 18 फरवरी को ही संकल्प जारी कर दिया है। झारखंड सरकार के विभिन्न कार्यालयों में संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों का महंगाई भत्ता 113% से बढ़ाकर 196% तक कर दिया गया है। विभाग के अधिकारियों के टेबल पर गोल गोल घूम रही फाइल का वजह विभागीय मंत्री के मौखिक आदेश को माना जा रहा है। अगली खबर, रांची में मिले 5 कोरोना संक्रमित। रांची में बुधवार को 5 नए संक्रमित मिले हैं। रांची जिला प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक भी संक्रमित स्वस्थ नहीं है। वर्तमान में रांची में कुल संक्रमितों की संख्या 15 है। अगली खबर, हजारीबाग में भाजपा राज्य कार्यकारिणी की बैठक। हजारीबाग में 15 साल के बाद भाजपा की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक 27 एवं 28 को होने जा रही है। 15 साल पहले जब हजारीबाग के सांसद यशवंत सिन्हा थे, उस समय कार्य समिति की बैठक हुई थी। अब उनके बेटे सांसद जयंत सिन्हा के कार्यकाल में यहां भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। हजारीबाग के जिला अध्यक्ष अशोक गोप का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र में हजारीबाग बेहद खास है। यहाँ से सांसद, विधायक और नगर निगम की महापौर सभी भाजपा से हैं। हजारीबाग भाजपा का गढ़ है। यहाँ के लोग भाजपा को सिर आंखों पर बिठाते हैं। 15 साल के बाद कार्यकारिणी की बैठक हजारीबाग में हो रही है। हजारीबाग को पूरे राज्य भर में चुना गया है, यह सौभाग्य की बात है। अगली खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही गठबंधन उम्मीदवार पर मंथन जारी है। सूत्रों के अनुसार इसमें सुबोधकांत सहाय का नाम सबसे आगे चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सुबोधकांत सहाय जेएमएम कांग्रेस के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं। एक कयास और लगाया जा रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस अलग अलग उम्मीदवार उतारेंगे। तो देखिए, 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल। इधर कुर्मी समाज से राज्यसभा सदस्य का प्रत्याशी देने की मांग। कुर्मी जाति से राज्यसभा सदस्य के लिए प्रत्याशी देने की मांग की गई है। यह मांग बुधवार को कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने की है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक किसी न किसी रूप से झारखंड कुर्मी महतो जाति को सभी राष्ट्रीय पार्टियां छलती आई है। झारखंड अलग राज्य के बाद कुर्मियों के पर चौतरफा हमला हुआ है। इनके संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। अगली खबर, पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार खत्म। झारखंड में पंचायत चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। चौथे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए बुधवार को प्रचार का शोर थम गया। शुक्रवार को राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में चुनाव के पहले ही 6811 ग्राम पंचायत सदस्य
5 मुखिया, 133 पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के एक सदस्य निर्विरोध हो चुके हैं। आखिरी चरण में कई इलाके नक्सल प्रभावित हैं। आखिरी चरण में कुल 17,875 बूथों में से 11,529 संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं। सरायकेला खरसावां छोड़कर सभी जिलों में वोट डाले जाएंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक है। वहीं आखिरी चरण में संथाल परगना के सभी जिलों के 21 प्रखंडों में मतदान होना है। आखिरी चरण के मतदान में कुल 58,16,987 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अगली खबर, आदित्यपुर थानेदार ने पत्रकार के साथ पहले की बदसलूकी, फिर मांगी माफी। आदित्यपुर के थानेदार आलोक दुबे ने बुधवार को एक लोकल चैनल के पत्रकार के साथ पहले बदसलूकी की, फिर माफी मांगकर मामले को समाप्त करवा दिया। हुआ यूं कि मारपीट का एक फरियादी लहूलुहान होकर शिकायत करने थाना पहुंचे थे। पुलिस चिकित्सीय उपचार के लिए ले जा रहे थे। इसी बीच एक लोकल चैनल के पत्रकार घायल युवक का वीडियो बनाकर मामले को जानने का प्रयास करने लगा। यह वाकया अंदर बैठे थानेदार सीसीटीवी कैमरे में देख रहे थे। उन्हें यह नागवार गुजरा और बाहर आकर पत्रकार को डांटते हुए अपने अंगरक्षक के सहारे उन्हें थाने के अंदर लेकर चले गए। इस वाकया को वहां खड़े अन्य पत्रकार भी देख रहे थे, जो यह जानने के लिए थाने के अंदर जाने पहुंचे और आखिर पत्रकार ने कौन सा गुनाह कर दिया, लेकिन बाकी पत्रकारों को थानेदार ने अंदर जाने से रोकते हुए बाहर जाने को कहा। पत्रकार वापस लौट गए। अगली खबर, डीएवी कपिलदेव स्कूल के प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप। रांची के डीएवी कपिलदेव स्कूल के प्रिंसिपल पर यौन शोषण के आरोप लगा है। इस संबंध में पीड़िता ने अरगोड़ा थाना में डीएवी कपिलदेव स्कूल के प्रिंसिपल पर एफआईआर दर्ज कराया है। अरगोड़ा थाना में दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने बताया कि वो स्कूल में बतौर नर्स काम करती है और खूंटी की रहने वाली है। नर्स का आरोप है कि जब से वह स्कूल आई तब से ही स्कूल के प्रिंसिपल का उसके प्रति नजरिया ठीक नहीं था। वह हर दिन उससे ब्लड प्रेशर जांच करवाने के बहाने अपने पास बुलाते थे। ब्लड प्रेशर चेक करने के दौरान वे बार बार मेरे शरीर के गुप्त अंगों को छूने की कोशिश करते थे। पीड़िता के अनुसार इस दौरान उसने प्रिंसिपल को डांटा भी, लेकिन यह नहीं सुधरे। पीड़िता के अनुसार वह बेहद गरीब घर की है। ऐसे में उसके लिए नौकरी की अहमियत बहुत ज्यादा थी। वह प्रिंसिपल के इस व्यवहार को नजरअंदाज करती रही। पीड़िता के अनुसार जैसे जैसे समय गुजरता गया, प्रिंसिपल की हरकतें भी बढ़ती गई। अब वह उसे व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील वीडियो भेजने लगा है। वीडियो भेजने के बाद वह उसे कहते थे कि तुम वीडियो देखो, तब तुम मेरे साथ संबंध बनाने के लिए कन्विंस हो जाओगी। अगली खबर, भद्रकाली मंदिर का होगा भू भौतिकी सर्वेक्षण, पुरातात्विक अवशेषों से खुलेगा राज। चतरा जिले के इटखोरी के ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर में मिले पुरातात्विक अवशेषों के काल पर से पर्दा हटेगा। पुरातात्विक महत्व को देश व दुनिया के मानचित्र पर लाने के लिए भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान ने एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। प्रोजेक्ट के तहत इस पुरातात्विक स्थल का भू भौतिकी सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण की जिम्मेदारी IIT ISM धनबाद को सौंपी गई है। मंदिर परिसर का भू भौतिकी सर्वेक्षण का एक विशेष मशीन द्वारा एक्सरे के माध्यम से किया जाएगा। सर्वेक्षण के पश्चात मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार पुरातात्विक खुदाई भी होगी। IIT ISM धनबाद के अनुप्रयुक्त भू भौतिकी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजीत कुमार पाल ने बताया कि इटखोरी के ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर के पुरातात्विक महत्व को ध्यान में रखकर IIT ISM धनबाद विश्वविद्यालय के द्वारा भू भौतिकी सर्वेक्षण का एक प्रस्ताव भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान को भेजा गया था। अगली खबर, गोड्डा हंसडीहा रेलखंड पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। हंसडीहा से गोड्डा रेलखंड में विद्युतीकरण का CRS निरीक्षण बुधवार को किया गया। निरीक्षण के दौरान रेलवे के अधिकारियों की टीम CRS, डिप्टी CRS, DRM, CE, डिप्टी CEE, AE, सीनियर DE मौजूद रहे। निरीक्षण स्पेशल ट्रेन से रेलवे अधिकारी हंसडीहा से गोड्डा रेलखंड पर विद्युतीकरण एवं अन्य कार्य का निरीक्षण करते हुए गोड्डा रेलवे स्टेशन पहुंचे। गोड्डा स्टेशन से इसी ट्रेन का गोड्डा हंसडीहा रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन स्पीड ट्रायल किया गया, जिसमें अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मापी गई। अगली खबर, झारखंड पंचायत चुनाव में PhD प्रत्याशी भी आजमा रहे किस्मत, लोगों का विकास करना है लक्ष्य। झारखंड पंचायत चुनाव में अब शिक्षित प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जमशेदपुर प्रखंड में एक ऐसी महिला प्रत्याशी जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर
विदेशों में व्याख्यान कर अब जनता के विकास के लिए पंचायत चुनाव लड़ रही है। लोगों का कहना है कि अब समय बदल गया है, शिक्षित प्रत्याशी से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। अगली खबर, पलामू में पुलिस का बड़ा खुलासा, गाड़ियों के पिस्टन से नक्सली बना रहे हैं लैंडमाइंस। पलामू जिले में नक्सली गाड़ियों के पिस्टन से लैंडमाइंस बना रहे हैं। खुलासा पलामू के मनातू के दुलकी के इलाके से बरामद लैंडमाइन से हुआ। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के वोटिंग के दौरान बरामद लैंडमाइंस को बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक कर नष्ट कर दिया है। करीब 10 किलो का लैंडमाइंस काफी खतरनाक था, जिसमें किसी बड़े बस को उड़ाने की क्षमता थी। इधर धनबाद में मर्डर, प्रेम प्रसंग में युवक की पीट पीट कर हत्या, डीजे बजाकर वारदात को दिया अंजाम। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के कुसुमाटांड़ में 17 साल के युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के कारण हत्या की इस वारदात को डीजे बजाकर अंजाम दिया गया। पिटाई के बाद घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर, हजारीबाग में 32 मतदान पदाधिकारी को 100 को मतदान के दौरान थे अनुपस्थित। हजारीबाग जिले के तृतीय चरण के मतदान के दौरान 32 मतदान पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ऐसे सभी अनुपस्थित पदाधिकारियों को 100 कॉज करते हुए 24 घंटे के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश भी कार्मिक कोषांग को नोडल पदाधिकारी को दिया है। इधर खूंटी में पीएलएफआई का 2 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, कार्बाइन और कारतूस भी बरामद। खूंटी जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की लगातार दबिश का असर दिख रहा है। पुलिस ने एक कार्बाइन, एक मैगजीन, 10 राउंड जिंदा कारतूस के साथ 2 नक्सलियों मंगरा कुम्हार और सुखलाल सांडी को गिरफ्तार किया है। चाईबासा जिले के बनगांव के रहने वाले दोनों नक्सलियों ने पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। नक्सलियों के इस खुलासे के बाद पुलिस आगे की रणनीति तैयार करने में जुटी है। इधर झारखंड के गढ़वा में भीषण हादसा, 2 लोगों की मौत के बाद आक्रोश, 3 घंटे जाम रहा एनएच। झारखंड के गढ़वा में बुधवार को भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद लोग उग्र हो गए। लोगों ने 3 घंटे तक एनएच को जाम कर दिया। इस कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। जाम में सैकड़ों वाहन फंसे रहे, यात्री परेशान रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग 343 गढ़वा अंबिकापुर मार्ग पर रंका थाना क्षेत्र के भौरी गांव के समीप पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 53 साल के विनोद राम तथा 45 साल का दुलाल राम शामिल हैं। दोनों रंका थाना क्षेत्र के भौरी गांव के रहने वाले थे। अगली खबर, मूलवासी सदान बुद्धिजीवियों की बैठक 29 को। मूलवासी सदान मोर्चा केंद्रीय कमेटी झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से उजागर हो रहे लूट खसोट की घटनाओं से आक्रोश में है। इसके विरुद्ध 29 मई को मोर्चा की ओर से मूलवासी सदानों और झारखंड आंदोलनकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक रांची में बुलाई गई है। मोर्चा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि झारखंड को लोगों ने लूटकांड बना दिया है। इससे झारखंड की बहुत बदनामी हो रही है और राज्य के लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। अगली खबर गिरिडीह की है, जहां बेटी पैदा हुई तो महिला के शरीर पर ससुराल वालों ने डाला गर्म तेल, अस्पताल में भर्ती। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भरकट्टा गांव में बेटी पैदा होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता गुलाब बीबी के शरीर पर गर्म सरसों का तेल डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने ससुराल वालों पर गर्म तेल डालने का आरोप लगाया है। बताया गया कि गुलाब बीबी की शादी 8 वर्ष पूर्व भरकट्टा गांव निवासी आबिद मलिक के साथ हुई थी। घर में 25 मई को मछलियां तली जा रही थी। इस दौरान सास और ससुर ने गर्म सरसों तेल उसके शरीर पर डाल दिया। नगर थाना पुलिस ने महिला के बयान पर मामले की जांच के लिए बिरनी थाना को रिपोर्ट भेज दी है।